शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। अच्छा जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से ना आपको पामिस्ट्री सिखाई जाए। जो पामिस्ट्री की बेसिक्स होती हैं, जब तक आपका इन पे अबूर नहीं होगा, आप इनको नहीं समझ पाएंगे, कभी भी आप अच्छे पामिस्ट नहीं आप बन सकेंगे। तो जब भी हम किसी इंसान का हाथ रीड करते हैं, हाथ को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जिस हाथ को हम पढ़ रहे हैं, ये इल्म पामिस्ट्री में इसको किस ग्रुप में इसको रखा गया है। क्या ये मरबा हथेली है, या ये मुस्ततील हथेली वाला हाथ है। इनके मैंने आपको बताया था कि फायर हैंड होता है, अर्थ हैंड होता है, वाटर हैंड होता है, एयर हैंड होता है। तो हथेली की लंबाई चौड़ाई के लिहाज से, उंगलियों की लंबाई चौड़ाई के लिहाज से भी मैंने आपको बताया था कि हाथ को 4 हिस्सों में, 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मरबा हथेली वाले कैसे लोग होते हैं। इसके बाद मैंने आपको हैवानी हथेली बताई थी। इसके अलावा जो इब्तदाई हाथ होता है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि गोरिल्ला का हाथ और जो इब्तदाई हाथ होता है ये आपस में मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो अब मज़ीद इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो बाकी हाथ की किस्में हैं, कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ तो नहीं, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी लंबी हो जाएगी, आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि आप जिसका भी हाथ रीड करने लगे हैं तो वो उसके हाथ की कौन सी किस्म है। तो हाथ की किस्म का जब आपको पता चल जाएगा तो आपको इंसान की नेचर का पता चल जाएगा कि ये फितरतन ये कैसा इंसान है। ये मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है, या एक ये हम किसी फनकार का हाथ देखने लगे हैं, किसी आर्टिस्ट का हाथ देखने लगे हैं, ठीक है, या किसी हम टेक्निकल किसी इंजीनियर का हाथ देखने लगे हैं। तो ये चीज़ें हमें हाथ की शेप से पता चल जाता है। तो आज मैंने 4 हाथ मजीद आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। पहले नंबर पे है मखरूती फनकाराना हाथ, दूसरा है चिपटा इख्तराई हाथ, और तीसरा है निस्वानी हाथ, और चौथा है गिरादार फलसफियाना हाथ। तो इनके जो नाम हैं, इनकी जो पहचान है, उन्हीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकी नेचर कैसी हो सकती है। देखिए, जो फनकाराना हाथ होता है ना, उसमें ये कलाई वाली साइड से तो ये थोड़ा चौड़ा होगा, लेकिन जूं जूं ये उंगलियों की तरफ बढ़ेगा तो ये हथेली की शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। और उंगलियां इस हाथ की आपको थोड़ी लंबी नजर आएंगी और नुकीली नजर आएंगी। तो ये मखरूती फनकाराना हाथ की ये पहचान है, उंगलियां लंबी और हथेली नीचे से चौड़ाई, यहाँ से इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और ऊपर जाके बतदरीज कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये फनकाराना हाथ होते हैं। इसकी उंगलियों की जो टिप होती है नुकीली होती है। ऐसे लोग आर्टिस्टिक मिजाज होते हैं और बहुत ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर पाई जाती हैं, और बेहद सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और नेचर का जो हुस्न होता है उससे बड़े मुतासर होते हैं। थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं, फ्लर्टी नेचर के भी देखे गए हैं। इनके मोहब्बत की तरफ बड़ी जल्दी माइल होंगे, और इसके अलावा खूबसूरत जगह, नेचर से इनको बड़ी दिलचस्पी होती है। पहाड़, समंदर, दरिया, बारिश वाला मौसम होगा तो बड़े रोमांटिक हो जाएंगे। सिंगिंग के साथ लगाव होगा, शायरी पोइट्री के साथ लगाव होगा, पेंटिंग करते आपको ये हाथ नजर आएगा। इसके अलावा दस्तकारी वाले जो भी होती है ना, कोई भी चीज़ तख्लीक करना, कुछ चीज़ नई बनाना, कुछ नया लिखना, अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, अच्छे मुसव्विर हो सकते हैं। तो कोई भी किसी किस्म का जो आर्ट होगा, म्यूजिक बड़ी अच्छी बजाएंगे ये, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बड़े अच्छा बजाएंगे, उसको बड़ा अच्छे तरीके से प्ले करेंगे। इसके अलावा ये आपको एक्टिंग करते नजर आएंगे, और कमाल के एक्टर होते हैं, अदाकारी करेंगे। ज़रा जो अदाकार होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, वो माशरे को, इंसानों को बड़ी बारीकी के साथ रीड करने वाला ये इंसान होता है। इंसान की साइकी को समझते हैं और जज्बात को बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो ये जनाब इस हाथ की पहचान है। अब जो चिपटा इख्तराई हाथ होगा ना, ये आप समझ लें कि अंगूठा भी चिपटा सा होगा यूं, और उंगलियां भी चिपटी सी नजर आएंगी आपको। उंगलियां चिपटी सी होंगी, हथेली थोड़ी सी स्क्वायर हथेली होगी तकरीबन। तो ये चिपटा इख्तराई हाथ होता है। तो ये टेक्निकल लोग होते हैं,
जो भी मिस्त्री आपको नजर आएंगे टेक्निकल काम करते हुए, जो खरादी होते हैं, खराद का काम कर रहे होते हैं, जो मशीनों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो अहले अमेरिका है ना, उनके हाथ इख्तराई होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखे मशीनों में उन्होंने कितनी तरक्की की है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में वो हमसे कितने आगे हैं। तो वजह यही है कि उस कौम के अंदर ऐसे लोगों की पैदाइश ज़्यादा हुई है कि वो लोग टेक्निकल हैं, साइंस की तरफ उनका रुझान है, नई नई चीज़ों को ईजाद करना, नए नए इंस्ट्रूमेंट ईजाद करना। तो ये चीज़ जो है वो चिपटे हाथ के अंदर देखी गई है। ऐसे लोग रस्म व रिवाज के पाबंद नहीं होते, ये मुरब्बा थेली के बिल्कुल उल्ट होते हैं, नए नए ख्यालात, नई राहें तलाश करते हैं, लोगों से हट के चलते हैं, और कोई भी इनकी जॉब है, जो काम है, उसमें ये तब्दीली चाहते हैं, हर लम्हे कुछ नया करना चाहते हैं। टेक्निकल माइंड होते हैं, टेक्निकल माइंड इनका बहुत, उधर दिमाग बहुत चलता है टेक्निकल कामों में, तो उसमें ये बड़े कामयाब रहते हैं और बड़ी दौलत भी कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। ये जज्बाती नहीं होते, जज्बात के तहत ये जिंदगी नहीं गुजारते, ना ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी जो भी इनके हॉबीज़ होते हैं, जिस चीज़ में ये दिलचस्पी ले रहे होते हैं, बस अपने उन्हीं कामों में लगे रहेंगे, और बड़ी यकसोई के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी डेप्थ में जाके अपने काम को ये करने के आदी होते हैं। इसके बाद बारी आती है जनाब आपका ये जो गिरादार हाथ होता है। अच्छा जी, ये बड़ा मेरा पसंदीदा हाथ है कि जितने भी आपको फलसफा करते लोग नजर आएंगे ना, फलसफियाना बातें करते हुए, बड़ी गहरी बातें डेप्थ में जाके, तो इनकी उंगलियां आपको थोड़ी टेढ़ी सी ऐसे गांठ बनी नजर आती है उंगलियों में, इस तरीके से। ये जो जोड़ होते हैं ना, यहाँ पे गांठ बनी नजर आएगी, और हथेली थोड़ी आपको लंबी नजर आएगी। तो ये लोग बहुत फलसफियाना सोच के मालिक होते हैं। बाल की खाल उतारना, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना, ऐसे लोग रूहानियत की तरफ बहुत ज्यादा माइल होते हैं, मुराकबे करते हैं, इनकी जो वजदानी कैफियत होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं, वो मजहब की तरफ माइल होते हैं, मेहनत मजदूरी करना नहीं पसंद करते बिल्कुल। इनको ये बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, राइटर अगर राइटिंग भी करेंगे तो वो भी इनका टॉपिक मजहब, फलसफा, इस मजहब की तरफ माइल होंगे, या फलसफियाना गुफ्तगू करेंगे, जिंदगी के बारे में, कायनात के बारे में हर वक्त सोचेंगे, और हर वक्त ये इनके तन्हाई पसंद होते हैं, ज़्यादा लोगों में बैठना, फजूल बातें करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, तन्हाई पसंद होते हैं, और बिल्कुल गोशा नशीन होते हैं। हर वक्त या तो ये बुक रीडिंग आपको करते नजर आएंगे, या ये आपको कुछ लिखते नजर आएंगे, या हर वक्त इनका दिमाग सोचता रहता है, चलता रहता है। और ऐसे लोग रूहानियत की तरफ माइल होते हैं, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। जितने भी अल्लाह ताला के आपको औलिया नजर आएंगे, जो एक रियल लाइफ में आपको कोई अल्लाह का वली नजर आएगा, तो उसमें आपको उसकी जो उंगलियां होंगी वो आपको गिरादारी नजर आएंगी। इनकी उंगलियां लंबी भी होती हैं और गिरादार भी होती हैं, और उनमें गैप भी होता है। तो पैसे से इनको कोई खास लगाव नहीं होता, पैसे से मोहब्बत नहीं होती, लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, खुले दिल के मालिक होते हैं, पास कुछ हो ना हो, जितना भी हो ये अल्लाह की राह में दे देते हैं। ऐसा हाथ ये होता है, दुनियावी नहीं होता। इनके बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ ये लोग अटैच होते हैं, चाहे इनका किसी भी मज़हब के साथ तल्लुक़ हो, अपने मज़हब के साथ जुड़े होते हैं। आखिर में बारी आती है नस्वानी हाथ की। अच्छा जी, मर्द लड़कों का हाथ, ऐसे लड़के जिनका हाथ बिल्कुल लंबी उंगलियां, हथेली भी लंबी, उंगलियों की टिप बनी हुई है नुकीली, और लड़के का हाथ आप उसकी पिक्चर देखेंगे ना मोबाइल पे, अगर वो आपको भेजेगा तो आपको लगेगा कि ये लड़की का हाथ है। तो ऐसे लोग, इनके अंदर थोड़ी हिम्मत की कमी होती है। ऐसे मर्दों के अंदर जिनका हाथ लड़कियों की तरह का हाथ होता है, तो सेम वही लड़कियों वाली आदतें इनके अंदर भी आ जाती हैं। कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, हिम्मत की कमी आ जाती है, सहारे तलाश करते हैं, कुछ नया करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें कोई ना कोई हेल्प, चाहे बाप मदद करे, चाहे बड़ा भाई मदद करे, इनको सहारों की ज़रूरत रहती है। गुनाहों की तरफ जल्दी माइल होते हैं, जिनसी जो अमल होता है उसकी तरफ ये जल्दी राग़ब हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ जल्दी माइल हो जाते हैं, नशे की तरफ ये लोग जल्दी जा सकते हैं, यानी कि ये पटड़ी से बड़ी जल्दी उतरते हैं, और दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, मेहनती ज़्यादा नहीं होते। हाँ,
जो अगर इनको कंप्यूटर पे काम दे दिया जाए या जहाँ पे दिमागी काम का इस्तेमाल हो, दिमाग का इस्तेमाल हो, वहाँ पे ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। लेकिन अगर इनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ जाए, सख्त मेहनत करनी पड़ जाए, तो बिल्कुल ये भीख मांगने पे आ जाएंगे। लेकिन सख्त मेहनत ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इनके जिस्मानी सख्त मेहनत में बात कर रहा हूँ, मजदूरी करना ये इनके बस का रोग नहीं है। ये या तो फिर कारोबार करते हैं या फिर जॉब कर लेंगे, लिखने पढ़ने का काम कर लेंगे, इस तरह के कामों में ये कामयाब होंगे। और जो इनकी अदातो अतवार होंगी वो थोड़ी सी लेडीज़ वाली उस तरह की हो सकता है। ये जिन मर्दों के अंदर ये खसूसियात बढ़ जाती है ना लेडीज़ वाली, तो फिर उनका बोलने का अंदाज भी सेम वो लेडीज़ वाला हो जाता है। इनकी लड़कियों की तरह बोलने की कोशिश करेंगे और थोड़े से अपने चेहरे का बहुत ज़्यादा फेशियल करना और चेहरे का मेकअप करना भी इनको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको हाथों की कितनी किस्में हैं समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल आप जनाब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि पामिस्ट्री का एक मुकम्मल कोर्स जो है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने का मेरा इरादा है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हुआ है। आगे इंशाल्लाह ताला फिर हम उंगलियों की कितनी किस्में होती हैं, लंबी उंगलियों वाले कैसे लोग होते हैं, छोटी उंगलियों वाले कैसे लोग होते हैं, उंगलियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उंगलियों के जो पोर होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई के लिहाज से भी हमें इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उंगलियों के जो पोर पर जो निशान बने होते हैं, ट्राइंगल, स्टार, क्रॉस, उनको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बड़ा मज़े का टॉपिक है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत मज़ा आएगा पामिस्ट्री सीखने का। कोशिश मैं यही करता हूँ कि आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको पामिस्ट्री सिखाऊं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा पामिस्ट्री से रिलेटेड बहुत डेप्थ में वीडियो मिलेंगी, तो आपको फिर तलाश नहीं करना पड़ेगा। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपना हाथ हीट करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और पाम रीडिंग भी आपकी बड़ी डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी। और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।